हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंटिफिक नोटेशन नाम का टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें कई सारे बच्चों को छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो उन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए वीडियो, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। अ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर कैन बी रिटन इन कन्वीनियंट फॉर्म, मतलब एक बहुत बड़ा कोई नंबर हो या बहुत छोटा नंबर हो, हमारी रेंज से जो बाहर है, जिस नंबर को हम जानते हैं उससे बहुत बड़ा नंबर या उससे बहुत छोटा नंबर, तो उसको एक कन्वीनियंट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, तो उसका लिखने का तरीका ही साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो क्या होता है इसके अंडर में, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसमें क्या हो, दो पार्ट रहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक नंबर, अ नंबर विद अ वैल्यू बिटवीन 1 to 9। एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 to 9 कुछ भी हो सकती है, ना तो 9 से ग्रेटर होगी ना तो 1 से लेस होगी। तो इस नंबर को हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कॉफिशिएंट विद अ वैल्यू बिटवीन 1 to 9। ठीक है, एक ये पार्ट हो गया। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे सपोज एक एग्जांपल के तौर पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे 2, एक इसके अकॉर्डिंग मैंने बोल दिया। फिर क्या होता है, पावर ऑफ 10। ठीक है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पावर बाई पावर ऑफ 10, मतलब एक ऐसी पावर जिसका बेस आपका 10 हो। तो इसमें सपोज हमने लिख दिया 2 इंटू 10⁻3। तो ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है, एक साइंटिफिक नोटेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अवोगाद्रो नंबर आपने सुना होगा कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 10⁻23 से हमें समझ आ रहा है यहाँ पे, जो कि हमें समझाया जाता है कि बहुत बड़ा नंबर होता है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो उन बहुत सारे पार्टिकल्स को लिखते कैसे, इस तरीके 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि हम लोग नॉर्मली ऐसा 0 लगा के नहीं लिख सकते। इस वजह से हमने इसको साइंटिफिकली लिखा हुआ है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, आपने सुना होगा, ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं 6.67 इंटू 10⁻11। तो ये देखिए बहुत छोटा नंबर है। -11 से मतलब क्या है कि बहुत एक छोटा नंबर, तो उसको हमने कैसे लिखा हुआ है, 6.67 इंटू 10⁻11। ऐसे ही देखिए डुअल नेचर वगैरह आप पढ़ रहे हैं अभी, तो उसमें देखिए प्लैंक कांस्टेंट आता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.63 इंटू 10⁻34। तो ये भी एक बहुत छोटा नंबर है। तो ये इस टाइप के जो नंबर होते हैं जो हमारी रेंज से बाहर होते हैं, मतलब बड़े होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, तो इन नंबर्स को लिखने का जो तरीका होता है कि कन्वीनियंट फॉर्म में कैसे लिखें, तो उसको लिखने के तरीके को ही हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया था। अब देखिए नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे कि हम एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसे कि 200, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये तो नॉर्मली देखिए हमारी रेंज में है, इसलिए हम लोग नॉर्मली इसको लिख देते हैं। 200 को साइंटिफिकली कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻²। 10⁻² का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 के आगे 2 ज़ीरो है। यहाँ पे देखिए 5000 है, तो देखिए 5 इंटू 10⁻3। इट मीन्स 5 के आगे यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ है। 10⁻3 का मतलब क्या है, आगे हमारे पास 3 ज़ीरो। ऐसे सेम आपके पास 3 3 6, 9 इंटू 10⁻6। यहाँ पे क्या, 9 के आगे 6 ज़ीरोज़ है, तो ये भी हम लिख सकते हैं इजीली। अब अगर ऐसा आ जाए कि 6022 मतलब 6022 आगे आपके पास 23 ज़ीरो, तो इसको लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या है, डायरेक्टली साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में अगर लिखते हैं, तो अभी तो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं बोल रहा हूँ, अभी हम जनरल एक बड़े नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 10⁻³ आपका 23। अभी ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में ये वाला नंबर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो अब ये बहुत बड़े नंबर्स की बात है, यहाँ पे छोटे नंबर्स की बात करें, 0.02। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻² इंटू 10⁻²। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 इंटू 3 3 6 7, 10⁻⁻7। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3 6 3 9 1 10, 7 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो इस टाइप से हम नंबर्स को लिखते हैं। अब लिखने का तरीका जिसमें कन्फ्यूज़न होती है वो क्या है, अब हम वो चीज़ सीखते हैं कि देखिए ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वो भी आपका सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले तो हमें डेफिनेशन याद रखनी चाहिए। मतलब जो पार्ट हमने देखे थे कि एक आपके पास छोटा सा एक नंबर होगा सिंगल डिजिट का। सिंगल डिजिट का मतलब क्या, 1 to 9 कुछ भी हो सकता है, इंटू 10 की पावर कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, जो भी जितने भी ज़ीरो होंगे वो होगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसी में ही हमें सारे नंबर्स को बनाना होता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तब देखेंगे क्या होता है। ठीक है,
तो कैसे हम इस चीज़ को करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा तरीका यहाँ पे लिखा है कि शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल। हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर हमें साइंटिफिक फॉर्म में लिखना हो, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने पीछे देखा था कि ये दिख रहा था 6022 इंटू 10⁻23, बट क्या है साइंटिफिक तरीका क्या है, ये वाला है कि यहाँ पे सिंगल डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है आपके पास 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट का नंबर, तो ये भी साइंटिफिकली सही नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि इसमें हमें यही करना होगा कि कैसे लिखें, तो वो हमारा डेसिमल पे डिपेंड करता है। तो डेसिमल की शिफ्टिंग हम देखते हैं सबसे पहले कि अगर हमारा डेसिमल लेफ़्ट साइड में, नंबर के लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो पावर इंक्रीज्ड बाई 1। अगर वही आपका राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो पावर डिक्रीज्ड बाई 1। तो ये हमारा तरीका होता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 2000 नॉर्मल एक नंबर हम जान रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए हम लोग एक चीज़ जानते होंगे, अभी यहाँ पे हमें डेसिमल नहीं दिख रहा है, बट मैंने बोला शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल के बेसिस पे ही हम लोग नंबर को लिखते हैं। तो जैसे बचपन में हमने देखा होगा यहाँ पे कि जैसे हम लोग देते थे 20 प्लस 0.02, अगर हम इसको ऐसे ऐड करना चाहे तो हम तुरंत कैसे ऐड करते थे कि यहाँ पे हमने लिखा 20, ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया और दूसरा वाला नंबर नीचे लिखा पॉइंट लगा के 002। अब इसके आगे जितनी भी डिजिट्स हैं इतने ही ज़ीरो यहाँ पे लगा के मतलब हम इसको ऐड कर लेते। तो क्या आंसर आता था 200.02। मीन्स हमने क्या एक नॉन डेसिमल नंबर को डेसिमल वाले नंबर से ऐड कर दिया। तो यहाँ से क्या हमें पता चल रहा है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल नहीं दिख रहा है तो उसमें भी हम डेसिमल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस नंबर में वही हमें करना होगा। ये 2000 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2000.0, आगे जितना ज़ीरो बढ़ा लो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए क्या होता है स्टैंडर्ड तरीका कि एक सिंगल डिजिट हमारे पास होनी चाहिए इनटू 10 की पावर। तो यहाँ पे क्या है सिंगल डिजिट को हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए क्या मैंने बोला, यहाँ पे अगर लेफ़्ट में हमारा डेसिमल शिफ्ट होगा तो पावर इंक्रीज बाई 1। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि डेसिमल यहाँ पे हमें कहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे ले जाना। तो यहाँ पे 1 2 3, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 3 डिजिट हमने क्या किया, 3 प्लेसेस हमने डेसिमल को शिफ्ट किया है, तो पावर हमारी 3 से इंक्रीज़ हो जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा एक यहाँ पे कन्फ्यूज़न यहाँ है कि सर यहाँ तो पावर ही नहीं है। तो देखिए एक चीज़ आप जानते होंगे शायद कि जहाँ पे कोई पावर नहीं है मतलब हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि 10 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे अगर कोई पावर नहीं है इट मीन्स यहाँ पे क्या है 10 की पावर 0 है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके लिख देता हूँ। जैसे इसको यहाँ पे करें, जैसे ये तो देख ही लिए कि यहाँ पे हमने पॉइंट को डेसिमल को इंट्रोड्यूस किया। इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 10⁻0, तो देखिए थोड़ा सा आपको कन्वीनियंट हो जाएगा कि देखिए 10 की पावर 0 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल के बाद 0 लगाए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। हमारा नंबर एक्चुअल में ये 2000 ही है, बट हमने इसको अपनी कन्वीनियंट फॉर्म बनाने के लिए ऐसा किया हुआ है। अब देखिए मैंने क्या बोला है, अगर डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो पावर इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो जितने प्लेसेस शिफ्ट होता है उतने ही आपका इंक्रीज़ होता चला जाता है। देखिए 0 है यहाँ पे, अगर डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो पावर इंक्रीज़ बाई 1, पावर इंक्रीज़ बाई 1, पावर इंक्रीज़ बाई 1। हमें डेसिमल यहाँ लाना, तो क्या है 2 पॉइंट, अब आगे 0 लगा दो या जो भी कर दो उससे कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल बस हमने शिफ्ट कर दिया। जैसे सपोज़ यहाँ पे 1 2 3, 3 डिजिट हमने शिफ्ट किया, 3 प्लेसेस शिफ्ट किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कि आपका एक प्लेस शिफ्ट होता है तो पावर 1 से इंक्रीज़, फिर 2 से करती तो 2 हो जाता है, फिर 3 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या 3 प्लेसेस हमने शिफ्ट किया तो पावर 3 से इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे 0 था, 0 + 3 कितना हो गया आपका 10⁻3। और डेसिमल के बाद में राइट साइड में अगर 0 होता है लास्ट एंड पॉइंट पे तो फिर उसमें 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ के ज़ीरोज़ को हम हटा सकते हैं, 2 × 10⁻3 ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। यहाँ पे भी देखो वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या है 10 की पावर नहीं है, बट क्या हम ऐसा बना सकते हैं कि इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे कि इसको हटा के इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनटू अगर मैं यहाँ पे 10 की पावर 0 कर दूँ, जहाँ पे पावर नहीं है इट मीन्स वहाँ पे 10 की पावर 0 है। 10 की पावर 0 या किसी भी नंबर का पावर 0 हमने देखा ही है कि अगर 5 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 है, 10 की पावर 0 है इसका मतलब 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे पावर नहीं वहाँ पे 10 की पावर 0 हम एज्यूम कर सकते हैं। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, हमारे पास क्या है सिंगल डिजिट यहाँ पे होना चाहिए, तो हमने देखिए लिख लिया। इसके बाद डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 1 2 3, 3 प्लेसेस शिफ्ट किया तो पावर क्या 3 से इंक्रीज़ कर जाएगी। तो क्या हो जाएगा
3, 7, 8, 5, 6 इंटू 10⁻, अब 0 में 3 ऐड करेंगे तो पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें देखिए ऑलरेडी पावर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट पावर इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। अब देखिए लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो पावर इंक्रीज़ होगी, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे हम लेफ्ट में ही शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें एक सिंगल डिजिट का नंबर चाहिए और यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लेसेस हमें डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3, 3 यहाँ पर आना है। तो फिर क्या हो जाए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3.9633 इंटू, अब देखिए 10 की पावर 7 था, अब 3 प्लेसेस हमने शिफ्ट किया तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, हमने जब लेफ़्ट में शिफ्टिंग की तब ये तरीका था। अब देखिए राइट में शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं, यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है कि जहाँ पे पावर नहीं दिया इट मीन्स पावर 0, यहाँ पे 10 की पावर 0। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, इसलिए इसको हम लोग 10 की पावर 0 करके लिख लेते हैं, इंटू 10 की पावर 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखिए डेसिमल को हम राइट साइड में शिफ्ट करें तो जितने प्लेसेस शिफ्ट करते उतने से पावर इंक्रीज़ हो जाता। तो देखिए यहाँ पे क्या, हमें सिंगल डिजिट का नंबर चाहिए, यहाँ पे 4 डिजिट है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, इसके बाद मतलब आएगा, तो हमने क्या 1 2 3 4 4 प्लेसेस का शिफ्ट किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू क्या होगा, अब 4 प्लेसेस शिफ्ट किया राइट में, तो पावर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा बाई 4। तो 0 में 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻4। अब सीधा सा पता ही होगा आपको, 0 - 4 क्या आता है, -4। तो पावर क्या हो जाएगी हमारी 10⁻⁻4। सिमिलरली नेक्स्ट में देखते हैं कि हमें सिंगल डिजिट का ही नंबर चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं, हमें एक सिंगल डिजिट का नंबर चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अब डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो कितने प्लेसेस शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें एक सिंगल डिजिट का नंबर चाहिए। तो क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 पॉइंट, अब 3 पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स है 25, 3.25 इंटू, अब देखिए 10 की पावर -17 था। अब देखिए डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो कितने प्लेसेस शिफ्ट हो रहा है उतना उसमें आपका माइनस हो जाएगा, मतलब लेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस शिफ्ट हुआ है, मतलब ये जो आपका पावर है वो 6 से डिक्रीज़ होएगा। तो -17 है और उसमें -6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका -23। तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर -23। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट आपका देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्या हमें सिंगल डिजिट नंबर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 0 और यहाँ पे 1 आ गया, तो डेसिमल आपका यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट। ठीक है, 1 से पहले 0 लगाने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ से हमें इसको यहाँ पे लाना है। तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, अब देखो क्या 2 डिजिट हमने 2 प्लेसेस को शिफ्ट किया है तो पावर क्या हो जाएगा, मतलब डिक्रीज बाई 2। तो क्या हो जाएगा -5 -2, तो क्या आ जाएगा -7। तो 1 इंटू 10⁻⁻7, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.0, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा 1.0। 1 अगर करके छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हमें लिखना है तो 1.0 इंटू 10⁻⁻7, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है, हमें क्या है डेसिमल को 9 के जस्ट बगल में शिफ्ट करना है। तो क्या 1 2 3 4 5, मतलब कितना 5 डिजिट शिफ्ट करना है, यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 पॉइंट, आगे देखिए 002, लास्ट में 0 होता और कुछ ना होता तो हम लोग 0 को हटा सकते, बट 2 है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है। तो क्या आ जाएगा 9.002 इंटू 10⁻, देखिए -7 था, हमने कितने प्लेसेस शिफ्ट किया 5 प्लेसेस, तो पावर क्या -/5। तो क्या हो जाएगा -7 -5 तो कितना हो जाएगा -12। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -7 -5 10⁻12। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो भी कैलकुलेशंस हैं उनको इजी कर सकते हैं और पावर को शिफ्ट करके प्रॉपर आप नंबर को, किसी भी बड़े या छोटे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म या क्या है साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।